Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. So in today's lectures we are going to discuss about the difference between ionic and covalent bond. कि ionic और covalent bond में क्या क्या differences हैं और हम लोग किस तरह इसको compare कर सकते हैं. So with the help of its properties we can easily differentiate these two terms, ionic bond and covalent bond. यहाँ पे covalent bond missing है, यानी आयोनिक बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी था, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं. सो आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ. तो डेफिनेशन इसकी क्या है आयोनिक बॉन्ड की. आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स. इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोनिक बॉन्ड में, और बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन टू एटम्स एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होता है. इन दोनों में मेजर ये डिफरेंस था. अब आते हैं इसके नेचर की तरफ. नेचर में क्या है? मोस्टली जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सॉलिड इन नेचर. मीन्स कि ये सॉलिड इन नेचर होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बिकॉज दे हैव द पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर यूजुअली सॉलिड इन नेचर बिकॉज दे आर वेरी हॉट. और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड लिक्विड और गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू द आयोनिक बॉन्ड ये लो होता है. सही. तो ये इनके दरम्यान मेन डिफरेंस था. अब आते हैं इसकी कंडक्टिविटी की तरफ. क्या आयोनिक बॉन्ड क्या कंडक्टिविटी शो करता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या कंडक्टिविटी शो करता है? आयोनिक बॉन्ड यूजुअली शो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट इन केस ऑफ ओनली लिक्विड और मोल्टन फॉर्म, नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म. मीन्स के जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो गुड कंडक्शन ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं किस फॉर्म में? जस्ट लिक्विड और मोल्टन फॉर्म में, नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म. क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो फ्री मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, तो इस वजह से सॉलिड फॉर्म में कोई कंडक्टिविटी शो नहीं होती. लेकिन लिक्विड, जब इसको लिक्विड और मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आर एक्चुअली बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एज़ कम्पेयर टू द आयोनिक बॉन्ड. सो इनके दरमियान में डिफरेंस था. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्रिस्टलिनिटी. अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो हार्ड है, सॉलिड इन नेचर है, और ये इसके साथ साथ दे आर आल्सो आ क्रिस्टलाइंस इन नेचर. दे हैव अ वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, और ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी भी शो करता है. मीन्स के ड्यू टू क्रिस्टलाइन इन नेचर्स इसको हम लोग इजीली ब्रेक भी कर सकते हैं. मतलब क्रिस्टलाइन नेचर भी होता है और हार्डनेस की वजह से ये ब्रेक भी हो जाता है. तो ये क्रिस्टलिनिटी प्रॉपर्टी शो करता है. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलिनिटी बिकॉज दे आर सॉफ्ट इन नेचर मोस्टली, क्योंकि ये नेचर में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पाए जाते हैं. सोलिबिलिटी की तरफ आते हैं. अब आते हैं सोलिबिलिटी की तरफ. सोलिबिलिटी क्या है? आयोनिक बॉन्ड यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नो सॉल्युबिलिटी शो. लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते हैं. और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो यूजुअली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी शो कर लेते हैं. जबकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते. तो ये इनके दरम्यान में डिफरेंस है. अब आते हैं इसकी स्ट्रेंथ की तरफ. तो इसके स्ट्रेंथ की तरफ जब आते हैं तो ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं. बट कोवेलेंट बॉन्ड इस कंपेयर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है. नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दे आर वीक बॉन्ड एज कम्पेयर द आयोनिक बॉन्ड. इसकी एग्जांपल में चंद मेंशन किए हैं, वो है NaCl, KCl एंड KBr. इसी हियर इज सम एग्जांपल्स where the ionic bond is formed. NaCl एक ऐसा सोडियम क्लोराइड है जो कि जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड भी है और पोटाशियम ब्रोमाइड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं
बिटवीन टू एटम्स। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में क्या क्या मेंशन है, CH4 है, मीथेन, CH3OH है जो कि मेथनॉल है, H2 है, Cl2 है, O2 है, यानी हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का। ये सारे क्या शो करते हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं, क्योंकि इनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई they are showing the covalent bonds. So here these are all the some properties. Due to this we can easily differentiate the ionic bond and covalent bond. I hope you all understand very well. Thank you so much.